नमस्कार। आज हम लखनऊ से आई एक कह सकते हैं चिंताजनक खबर की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। ये जुड़ी है शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई कानून और उसकी ज़मीनी अमल से। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि लखनऊ के कई प्राइवेट स्कूल, जाने माने स्कूल भी, उन्होंने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला तो दे गया है, लेकिन उन बच्चों का जो ब्यौरा है, जो ज़रूरी डेटा है, वो सरकारी पोर्टल पे दर्ज नहीं किया है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्कूल ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है और क्या सरकार कुछ कर भी रही है इस पर, कोई ठोस कदम। पहली नजर में ही ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? हाँ बिल्कुल। कि एक कानून जो बनाए सबसे जरूरतमंद बच्चों को बराबरी का मौका देने के लिए, उसी को कुछ संस्थान कमजोर करने में लगे हैं। चलिए देखते हैं कि ये मामला असल में है क्या। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, ये शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून आखिर है क्या चीज, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। हाँ देखिए, आसान शब्दों में समझे तो ये 2009 का एक कानून है और ये 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। करेक्ट। मतलब ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार। हाँ, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है सेक्शन 12(1)(c). ये कहता है कि जितने भी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उन्हें अपनी एंट्री लेवल क्लास, जैसे नर्सरी हुई या क्लास 1 हुई, उसकी कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित रखनी होंगी। 25%? हाँ, 25%। और इन बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा देनी होगी, जिसका जो भी खर्च है वो सरकार देती है। बिल्कुल। तो कानून का मकसद तो एकदम साफ है भाई, सामाजिक बराबरी आए, शिक्षा सब तक पहुंचे। लेकिन अब आते हैं उस गड़बड़ी पर जिसकी बात हो रही है। लखनऊ में क्या हो रहा है कि कई स्कूल एडमिशन तो दे रहे हैं, पर उनका डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं डाल रहे हैं। अब सुनने में शायद लगे कि ठीक है, कोई क्लर्क का काम है, कोई प्रशासनिक लापरवाही होगी। क्या ये वाकई इतना सीधा है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसे सिर्फ एक मामूली चूक या लापरवाही मानना सही होगा। इसके जो परिणाम है वो काफी गंभीर हो सकते हैं। ये सिर्फ डेटा एंट्री का सवाल नहीं है, ये असल में पूरी आरटी व्यवस्था की जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, उसकी नींव पर चोट करने जैसा है। अच्छा, तो ये डेटा अपलोड करना इतना जरूरी क्यों है? मेरा मतलब है, अगर बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं तो क्या इतना काफी नहीं मान सकते? देखिए, ये डेटा कई वजहों से बहुत बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जब स्कूल ये डेटा पोर्टल पर डालते हैं, तभी सरकार के पास एक पुख्ता जानकारी आती है कि असल में कितने बच्चों को आरटी के तहत दाखिला मिल गया है। इसके बिना सरकार तो एक तरह से अंधेरे में ही है, पता ही नहीं चलेगा असल नंबर क्या है। सही बात है। दूसरी बात, ये कैसे पता चलेगा कि कितने योग्य बच्चे अभी भी लिस्ट में हैं और दाखिले का इंतजार कर रहे हैं? ये जानकारी भी इसी पोर्टल से जुड़ी हुई है। अच्छा। तीसरी और शायद ये बहुत अहम बात है कि सरकार इन स्कूलों को हर आरटीई छात्र के पीछे एक तय रकम देती है, जिसे प्रतिपूर्ति या रीइंबर्समेंट कहते हैं। हाँ, वो तो होता है। और ये जो रीइंबर्समेंट है, ये इसी ऑनलाइन डेटा के आधार पर प्रोसेस होता है। अब सोचिए, अगर डेटा ही नहीं होगा तो सरकार भुगतान कैसे करेगी? या फिर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि बिना पढ़ाए ही भुगतान का दावा करने का एक रास्ता खुल जाए? और ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और चौथी बात, जब रिकॉर्ड ही अधूरे हैं, भरोसे लायक नहीं है, तो फिर इस पूरी योजना की निगरानी कैसे होगी? भविष्य में इसे बेहतर बनाने के लिए नीतियां कैसे बनेंगी? तो असल में ये सिर्फ डेटा एंट्री की समस्या नहीं है, ये व्यवस्था में एक ऐसे ब्लैक होल की तरह है जहां हजारों बच्चों का भविष्य फंस सकता है और नियमों के बावजूद जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। मतलब पारदर्शिता ना होने से तो कई तरह की गड़बड़ियों की गुंजाइश बन जाती है। क्या हमारे पास कोई अंदाजा है कि ये समस्या कितनी बड़ी है? मतलब आंकड़ों के लिहाज से कुछ पता है? हाँ, स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो स्थिति की गंभीरता को और साफ करते हैं। बताया गया है कि लखनऊ में इस साल आरटीई के तहत दाखिले के लिए करीब 18,000 बच्चे योग्य पाए गए थे। लॉटरी वगैरह हुई, उनका चयन हुआ। 18,000 बच्चे, ये तो काफी बड़ी संख्या है लखनऊ जैसे शहर के लिए। बिल्कुल, लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इनमें से सिर्फ आधे यानी करीब 9,000 बच्चों के दाखिले की ही पुष्टि हो पाई है। पुष्टि मतलब? पुष्टि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ इन्हीं बच्चों का डेटा स्कूलों ने सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया है। ओह, तो बाकी के 9,000 बच्चों का क्या, उनका रिकॉर्ड कहाँ है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। उनका डेटा पोर्टल पर है ही नहीं। अब इसके दो ही मतलब निकलते हैं मोटे तौर पर।
पहला कि इन बच्चों को स्कूलों ने असल में दाखिला दिया ही नहीं, भले ही उनका नाम लॉटरी में आ गया हो, स्कूल ने मना कर दिया। या दूसरा मतलब ये है कि दाखिला तो दे दिया गया, शायद बच्चा क्लास में भी आ रहा हो, लेकिन जानबूझकर उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। दोनों ही सूरतों में ये आरटीई कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी हजारों बच्चे और उनके परिवार वो एक तरह से अधर में लटके हुए हैं और हमें ठीक ठीक पता भी नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। और क्या स्रोत में स्कूलों के रवैये को लेकर कोई और जानकारी भी है, मतलब ये डेटा न डालने के अलावा? हाँ, एक और बात है जो चिंता बढ़ाती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA ऑफिस, उसने 77 ऐसे प्राइवेट स्कूलों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्होंने इस सेशन में आरटी के तहत एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है। 0 एडमिशन। 77 स्कूल जिन्होंने एक भी गरीब बच्चे को दाखिला नहीं दिया। ये तो मतलब कानून की मंशा का खुला मजाक उड़ाने जैसा नहीं हो गया? निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये स्कूल खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो ये कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा? और ये सिर्फ नंबर नहीं है ना? नहीं, इनके पीछे असली बच्चे हैं, असली परिवार हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं। स्रोत में गोमती नगर की सीमा देवी का जिक्र है। उनकी कहानी सुनकर तो मतलब बहुत दुख होता है। उनके बेटे का नाम आरटीई लॉटरी में शहर के एक नामी स्कूल के लिए चुना गया था। सब कागजात पूरे थे, लेकिन जब वो अपने बेटे को लेकर स्कूल गई तो उन्हें पता है क्या सुनने को मिला? फिलहाल प्रवेश बंद है, आप बाद में आइए। और ये बाद में शायद कभी आ ही नहीं रहा। हाँ, स्रोत बताता है कि सीमा देवी अब हर रोज उस स्कूल के बाहर जाकर खड़ी होती हैं, घंटों इंतजार करती हैं, इस आस में कि शायद आज स्कूल वालों का दिल पसीज जाए, शायद आज उनके बेटे को क्लास में बैठने दें। और उनका छोटा बेटा, उसे क्या समझ ये सब? वो अपनी माँ से बस एक ही सवाल पूछता है, माँ मेरा स्कूल कब शुरू होगा? ओह, ये सुनना ही कितना मुश्किल है। बहुत ही मार्मिक है ये। बिल्कुल। इस एक उदाहरण से ही अंदाजा लग जाता है कि जमीनी हकीकत क्या है। कानून अपनी जगह है, लॉटरी हो चुकी है, नाम आ चुका है, लेकिन बच्चे के लिए स्कूल का दरवाजा अब भी बंद है। और सीमा देवी जैसी न जाने कितनी और माएं होंगी जो इसी तरह चक्कर काट रही होंगी, जिनका हमें पता भी नहीं। हाँ, ये स्थिति वाकई बहुत परेशान करने वाली है और पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये स्कूल, खासकर वो जिन्होंने दाखिला देकर डेटा अपलोड नहीं किया, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या उन्हें किसी कार्रवाई का डर है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई दाखिले सिर्फ नाम के लिए हुए हों और असल में बच्चे क्लास में आ ही ना रहे हों? मतलब क्या चल रहा है? देखिए, जब इस बारे में स्कूलों से बात करने की कोशिश की गई, जैसा कि स्रोत बताता है, तो कुछ स्कूल प्रबंधनों ने तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाया। तकनीकी दिक्कतें? जैसे किस तरह की? उनका कहना है कि जो सरकारी आरटीई पोर्टल है, उसका सर्वर अक्सर धीमा चलता है, कभी हैंग हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता, और इसी वजह से वो बच्चों का डेटा समय पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो ये एक जायज वजह लग सकती है। भाई टेक्नोलॉजी है, दिक्कतें आ सकती हैं, सर्वर की प्रॉब्लम तो होती है कई बार। तो क्या ये दिक्कतें सिर्फ इन्हीं कुछ गिने चुने स्कूलों को आनी चाहिए थी? हाँ, ये बात तो है। हजारों दूसरे स्कूल तो इसी पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सफलतापूर्वक डेटा अपलोड कर रहे हैं। सही कहा। अगर पोर्टल में ही खराबी होती तो असर तो सब पर दिखना चाहिए था, या ज्यादातर पर। बिल्कुल। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये जो तकनीकी दिक्कत वाली बात है, ये असर में एक बहाना हो, सिस्टम की किसी संभावित खामी का फायदा उठाकर अपनी जवाबदेही से बचने का एक आसान तरीका? मतलब अगर हजारों स्कूल पोर्टल का उपयोग कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें केवल कुछ ही स्कूलों को क्यों आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक बहाना है व्यवस्था से बचने का? इस पर गौर करना जरूरी है। ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से इस मामले में कोई हलचल हुई है? क्या उन्होंने स्थिति का संज्ञान लिया है, कुछ एक्शन? हाँ, अच्छी खबर ये है कि मामला अब ऊपर तक पहुंच गया है, अधिकारियों के संज्ञान में है। स्रोत के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। अच्छा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सभी खंड शिक्षा अधिकारियों यानी BOS को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे फौरन 2 तरह की रिपोर्ट मांगी गई है। पहली, उन सभी स्कूलों की लिस्ट जिन्होंने बच्चों का दाखिला तो कर लिया है पर उनका डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। ठीक है। और दूसरी, उन 77 स्कूलों की भी रिपोर्ट जिन्होंने इस साल आरटीई के तहत एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है, 0 एडमिशन वाले। अच्छा, तो मतलब अब इन स्कूलों की पहचान करके उनसे जवाब तलब किया जाएगा, ये मतलब है?
हाँ, विभाग का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी कि क्या करना है। और अगर ये स्कूल दोषी पाए जाते हैं, मान लीजिए साबित हो जाता है कि उन्होंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कहता है कानून? देखिए, आरटीई एक्ट और जो इससे जुड़े नियम हैं, उनमें उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान तो है। अगर मामला हल्का है तो चेतावनी दी जा सकती है, नोटिस जारी हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगर उल्लंघन गंभीर है या बार-बार हो रहा है तो स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है। मान्यता रद्द करना, अरे ये तो बहुत बड़ा कदम होगा किसी भी स्कूल के लिए। हाँ, ये सबसे सख्त कदम है, लेकिन स्रोत में एक अधिकारी के बयान का हवाला दिया गया है जो सरकार के इरादे को शायद जाहिर करता है। बयान है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और कोई भी संस्था उसे छीन नहीं सकती। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस बार शायद सिर्फ चेतावनी देकर मामले को रफा दफा करने के मूड में नहीं है। कम से कम संकेत तो यही मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ज्ञान न रहे बल्कि जमीन पर कार्रवाई भी दिखे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे मामले को देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ लखनऊ के कुछ स्कूलों की कहानी है या ये किसी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करती है? इसका व्यापक संदर्भ क्या है? मेरे विचार में ये सिर्फ एक स्थानीय मतलब लखनऊ की प्रशासनिक समस्या भर नहीं है। ये मुद्दा शिक्षा के अधिकार के अमल से तो जुड़ा ही है, साथ ही ये सामाजिक न्याय और हमारी पूरी व्यवस्था की संवेदनशीलता से भी गहरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन गवर्नेंस, पारदर्शिता, सबके लिए समान अवसर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ उसी डिजिटल सिस्टम में ऐसी खामियां हैं या ऐसी हेरफेर हो रही है कि बच्चे अपने सबसे बुनियादी अधिकार यानी शिक्षा के लिए स्कूलों के दरवाजों पर इंतजार करने को मजबूर हैं। ये जो विरोधाभास है, ये वाकई परेशान करने वाला है। अंदर से इतना अपारदर्शी या जटिल हो गया है कि उसमें इस तरह की गड़बड़ियां पनप सकती हैं आसानी से। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसमें कुछ स्कूलों की तरफ से जानबूझकर नियमों से बचने की कोशिश शामिल है? और सबसे बड़ी बात, ये उन बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है जिन्हें इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा उम्मीद है। स्रोत भी आखिर में कुछ ऐसे ही तीखे सवाल छोड़ जाता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल ये कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक अच्छी नीयत वाला कानून बनकर रह जाएगा जो कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जमीन पर बेअसर साबित होता है? हाँ, और क्या स्कूलों की ये मनमानी, चाहे वो दाखिला ना देने की हो या फिर जानकारी छिपाने की, क्या ये इसी तरह चलती रहेगी? क्या चंद संस्थान पूरे सिस्टम को अपनी शर्तों पर चला सकते हैं? ये सवाल भी उठता है। दूसरों के लिए एक मिसाल बने कि भविष्य में ऐसा करने से पहले स्कूल 10 बार सोचे, या फिर जैसा कि हमें डर रहता है अक्सर कि कुछ नोटिस जारी होंगे, थोड़ी सख्ती दिखाई जाएगी और फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसी माहौल में, जैसा कि स्रोत बताता है, कई अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता अब ये मांग भी कर रहे हैं कि जिन स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। हाँ, ये पारदर्शिता के लिए जरूरी भी लगता है ना, ताकि सबको पता चले कि कौन से स्कूल कानून का पालन कर रहे हैं और कौन से नहीं। इससे शायद स्कूलों पर एक तरह का सामाजिक दबाव भी बने। हाँ, बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं मार्मिक बात याद दिलाता है, वो ये कि जब तक हर बच्चा स्कूल के अंदर नहीं होगा तब तक शिक्षा का अधिकार अधूरा है। और जब तक शिक्षा अधूरी है तब तक देश का भविष्य भी अधूरा है। ये बात तो सीधे दिल पर लगती है और सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये हम सबके लिए जो ये चर्चा सुन रहे हैं एक विचार छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि कानून बना देना ही काफी नहीं होता, उसे लागू करना असली चुनौती होती है। तो किसी भी कानून को कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत बनाने में हम सबकी यानी समाज की, नागरिकों की जागरूकता और सक्रियता की क्या भूमिका हो सकती है? ये सुनिश्चित करना क्यों जरूरी है कि सीमा देवी जैसी कहानियां और ये जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियों या सरकारी फाइलों में दबकर न रह जाए, बल्कि ये बदलाव का कारण बने। कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार निगरानी और सार्वजनिक दबाव कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है।